आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एल्केनों के निर्माण की कुछ विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि एल्केनों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो जैसे कि प्रश्न के पहले भाग में हमसे पूछ रहा है कि एल्केनों के निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो हम एल्केन को जो है वह वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और कोल्बी अभिक्रिया का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम दो अभिक्रियाओं को समझते हैं। पहली तो हम वुड्स अभिक्रिया समझेंगे, ठीक है, तथा उसके साथ जो है हम यहाँ पर अपनी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को भी समझेंगे। ठीक, तो वुड्स अभिक्रिया जो है वह यह कहती है कि जब दो एल्केल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि जब दो एल्केल हैलाइड ठीक है ना, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। ठीक है, एल्केन बनाती है, ठीक है, तो उसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये वुड्स अभिक्रिया जो हमारी इस प्रकार से परिभाषित है। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है वह हम देख लें। यदि तो जैसे कहा दो एल्केल हैलाइड, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3I यानी मेथिल आयोडाइड ले लेते हैं, और इसकी जो हमने अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई। ठीक है, और मेथिल आयोडाइड के जो है हम यहाँ पर दो अणु लेते हैं। ठीक है, तो ये दो अणु हमने ले लिए CH3I। तो यहाँ पर जो सोडियम धातु के दो अणु जो है भाग लेते हैं इसमें। ठीक है ना, और ये जो अभिक्रिया हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई है। ठीक है, इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई। तो इसके जो आयोडीन जो दोनों होते हैं ये हमारे सोडियम धातु से क्रिया करके NaI बनाकर निकल जाते हैं, यानी सोडियम आयोडाइड बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें CH3 यानी कि एथेन प्राप्त होती है, जो कि हमारा एल्केन है एक। ठीक है, और ये हमें 2NaI निकल जाता है यहाँ से। ठीक, तो ये जो वुड्स अभिक्रिया है इसके द्वारा जो है एक तो हम यहाँ पर अपनी एल्केन का निर्माण करते हैं, तथा दूसरी अभिक्रिया जो है वह हमारी है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको भी देख लें। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया में केवल इतना अंतर है कि जो वुड्स अभिक्रिया उसमें हमने सोडियम धातु ली थी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जो है हम यहाँ पर जिंक धातु लेते हैं सोडियम धातु की जगह पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब दो एल्केल हैलाइड की ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है, और इसे जो है हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसे लिख लेते हैं हम। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि जब दो एल्केल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया करके एल्केन बनाती हैं तो उसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्केल हैलाइड ले लेते हैं अपनी एथिल आयोडाइड, ठीक है, प्लस जिंक धातु ले ली, प्लस इसके जो है सोडियम जो हमारे एथिल आयोडाइड है इसके हम यहाँ पर दो अणु लेते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो है हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ZnI2 बन के यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें CH3 यानी कि एल्केन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा CH3 है ये क्या है हमारा एथेन। ठीक, प्लस ये हमें यहाँ पर ZnI2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी अभिक्रिया है इनके द्वारा हम अपने जो है एल्केन श्रेणी के सदस्यों को बनाते हैं। ठीक, अब जैसे कि प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे कह रहा था कि यहाँ पर जो है दो इसकी रासायनिक विधियां लिखिए। ठीक है, तो जो कि प्रतिस्थापन को प्रदर्शित कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो प्रतिस्थापन प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाला जो इसका पहला गुण है वह यह है कि जो एल्केन श्रेणी के तत्व होते हैं उनका हेलोजिनेशन कराएं हम। ठीक है, यानी हेलोजिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, हेलोजिनीकरण, तो ये जो हेलोजिनीकरण की प्रक्रिया है वह हमारी एक प्रतिस्थापन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेलोजिनीकरण के लिए जो है हम क्लोरीनीकरण के जो है एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है,
तो मीथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर मीथेन से एक एक करके सभी हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित हो जाते हैं क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे जो है इसके फलस्वरूप जो है अंतिम उत्पाद हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होते हैं। ठीक, तो कैसे होगा कि एक ये जो हाइड्रोजन होगा, एक ये क्लोरीन होगा। ठीक है, ये दोनों जो है मुक्त मूलकों में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसके कारण ये हाइड्रोजन और इस क्लोरीन साथ में मिलकर HCl बनाकर निकल जाते हैं। यानी एक अणु जो है यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा, तो इस प्रकार से क्लोरीन अणु जो है हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो है मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है पहले। ठीक, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब इस मेथिल क्लोराइड के जो है फिर से हम यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराते हैं। ठीक है, तो ये हमने कराया, तो एक अणु जो है फिर से HCl का निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का यानी प्रतिस्थापन होगा, तो यहाँ पर CH2Cl2 हमें प्राप्त हो गया। फिर इसकी जो है हमने क्लोरीन की के द्वारा जो है इसका क्लोरीनीकरण कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होगा, यानी CHCl3 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो अब जो ये CHCl3 होता है इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको। और ये CH2Cl2 जो प्राप्त हुए इसे हम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं इसे हम। ठीक है ना, तो ये हमारा डाइक्लोरोमीथेन हमें प्राप्त हो गया। तथा अब ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका जो है हम एक बार और क्लोरीनीकरण करा देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से HCl का अणु निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ से भी जो है हमारे एक HCl का अणु निकल गया था, तो ये हमारा बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। ठीक, तथा दूसरी जो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखें तो ये नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण की जो अभिक्रिया होती है ये हमारी जो है एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो है एल्केन की जो है HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो हमारा NO2 समूह होता है ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और नाइट्रो एल्केन का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है वो 175 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप के में कराई जाती है। ठीक, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है इसको हम देखते हैं कि हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं अपने मीथेन का। तो मीथेन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से, CH4 इसका सूत्र होता है, तो इसको हम लिख लेंगे CH3H। ठीक है, ये हमारा मीथेन है, इसकी अभिक्रिया जो है HNO3 से कराना, तो HNO3 को हम लिख लेते हैं HONO2 से। ठीक है, तो ये जो NO2 समूह है यही जो है यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और जाकर ये हमारे कार्बन के साथ जुड़ जाता है। और ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये हमारा OH के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाकर निकल जाता है। ठीक है ना, और ये जो हमने इसको जो है 175 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य गर्म किया। ठीक है ना, तो इतने ताप के मध्य जब हम इसको गर्म करेंगे यहाँ पर, ठीक, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें CH3NO2 प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त होगा, तो ये हमारे यहाँ पर बन गया CH3NO2 यानी कि नाइट्रोमीथेन हमें प्राप्त हो गया, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो ये नाइट्रोमीथेन को जो है हम प्राप्त हो गया। ठीक है, और किस अभिक्रिया के द्वारा हमने प्राप्त किया है, ये हमारी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के उत्तर पूर्ण होते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।